भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं कि आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर क्या है? सोचिए जरा, इतने वक्त में क्या हो सकता है? ये वो वक्त था जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे देश की, एक पूरे राष्ट्र की तकदीर लिखने में लगा था। जी हाँ, यही वो समय था जो हमारे देश के संविधान को उसकी पूरी रूपरेखा को तैयार करने में लगा। पर सवाल यह है कि ये इतना बड़ा काम, ये महाप्रयास आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए पता करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से आइडिया, एक विचार से होती है। तो भाई भारत के संविधान के मामले में वो पहली चिंगारी, वो पहला विचार किसका था और ये कब सामने आया? तो इसका क्रेडिट जाता है एम एन रॉय को। बात है 1934 की। सोचिए, भारत उस वक्त आजादी के लिए लड़ रहा था और उसी दौर में उन्होंने एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार सामने रखा। विचार था एक ऐसी संविधान सभा बनाने का जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों से बनेगी और भारतीयों के लिए ही संविधान लिखेगी। लेकिन देखिए, एक आइडिया को हकीकत बनने में पूरे 12 साल लग गए। 1934 में एम एन रॉय ने यह प्रस्ताव रखा। फिर 1940 में जाके ब्रिटिश सरकार ने अगस्त ऑफर में इसे बस मान लिया कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। और फिर आखिरकार 1946 में जाके कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा असल में बनी। तो ठीक है, आइडिया भी आ गया और सभा भी बन गई। लेकिन अब सवाल ये था कि इस ऐतिहासिक काम को अंजाम कौन देगा? कौन थे वो लोग, वो आर्किटेक्ट्स जिन्होंने भारत की नींव रखी? 389 सदस्य, ये थी उस बड़ी सी सभा की शुरुआती ताकत और इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने की। मकसद साफ था, देश के हर कोने से, हर समुदाय से, हर तबके की आवाज को शामिल करना। और इस सभा का जो स्ट्रक्चर था वो भी बड़ा सोचा समझा था। देखिए, इसमें 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, 93 थे देसी रियासतों से और 4 थे चीफ कमिश्नर के इलाकों से। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उस वक्त के पूरे भारत का एक मिनी मॉडल था। अब तारीख आती है 9 दिसंबर 1946। इस दिन इस महान सभा की पहली मीटिंग हुई। उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया और फिर बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर यह जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई। अब जाहिर है, संविधान बनाने जैसा इतना बड़ा काम कोई एक अकेला तो कर नहीं सकता। तो इसे ठीक से मैनेज करने के लिए पूरे काम को 8 बड़ी कमेटियों में बांट दिया गया। समझिए कि हर टीम को एक खास जिम्मेदारी दे दी गई। और इनमें से कुछ कमेटियां तो बहुत ही ज्यादा जरूरी थीं, जैसे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान का पूरा मसौदा तैयार कर रही थी, उसे लीड कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वहीं केंद्र सरकार की ताकतों पर जो कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी और राज्यों से जुड़े मामलों को सरदार पटेल की कमेटी देख रही थी। और इस पूरे प्रोसेस में 2 नाम सबसे आगे आते हैं। एक डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम सब संविधान का चीफ आर्किटेक्ट या प्रधान शिल्पकार कहते हैं, और दूसरे थे BN राव। ये पर्दे के पीछे के हीरो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जिन्होंने पूरा कानूनी ढांचा तैयार करने में मदद की। तो चलिए अब उस प्रोसेस की बात करते हैं जो सच में एक बहुत बड़ा एक महाप्रयास था। ये सिर्फ कुछ मीटिंग्स नहीं थीं, बल्कि सोच विचार, बहस, चर्चा, इन सब का एक बहुत लंबा दौर था। कुल 11 सेशंस हुए। इन सेशंस में संविधान सभा ने बैठकें की और हर एक सेशन में संविधान के हर छोटे बड़े पहलू पर घंटों तक बहस चलती थी, गहरी चर्चा होती थी। और इन 11 सेशंस को अगर मिला दें तो सभा ने कुल 165 दिन काम किया। एक एक दिन भारत के भविष्य की नींव का एक एक पत्थर रखने में गुजरा। ये पूरा सफर जो था, इसमें कई जरूरी मोड़ आए। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग से कहानी शुरू हुई। इसके बस कुछ ही दिन बाद नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया, जो एक तरह से हमारे संविधान की आत्मा बना। फिर देश की आज़ादी के ठीक बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और फिर सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आया, 26 नवंबर 1949, जब संविधान को अपनाया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब आते हैं कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि कैसे एक ड्राफ्ट एक पवित्र दस्तावेज में बदला और पूरे देश को सौंपा गया।
यहाँ पर ना 2 तारीखें समझना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। पहली है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने अपना काम पूरा करके संविधान को अडॉप्ट किया, मतलब अपना लिया। और दूसरी तारीख है 26 जनवरी 1950। इस दिन ये संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बना। और बस यही वो वजह है कि हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये उसी दिन का जश्न है जब भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा कानून बन गया। तो ठीक है, संविधान बन गया, लागू भी हो गया, लेकिन इसकी विरासत क्या है, इसकी लेगेसी क्या है? देखिए, ये सिर्फ कानूनों की कोई पुरानी किताब नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमारे देश को रास्ता दिखा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये सख्त भी है और लचीला भी। मतलब ये इतना मजबूत है कि देश के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन्हें कोई बदल नहीं सकता। और साथ ही ये इतना लचीला भी है कि वक्त के साथ बदलती ज़रूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। जब यह संविधान ओरिजिनली तैयार हुआ था तो इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। जरा सोचिए, उस वक्त की सारी चुनौतियों और आने वाले कल की उम्मीदों को इन पन्नों में समेटना कितना बड़ा काम रहा होगा। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसे बनाने में इतनी मेहनत, इतना वक्त लगा, ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को कैसे चला रहा है, कैसे रास्ता दिखा रहा है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।